व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे सेफ तरीका अगर कोई मुझे लगता है तो वो है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों के लिए तो है ही जो पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के मीडियोकर रिटर्न्स और उसकी मोटी फीस से बचना चाहते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टॉक मार्केट में अभी बिगिनर है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं वो ये बोलते हैं कि आप आंख बंद करके या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो या फिर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो और उसको लंबे समय के लिए भूल जाओ। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इंडेक्स फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं और अगर हम केयरफुली उन कैटेगरीज में से अच्छे फंड्स को चूज करते हैं तो हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड से बहुत ज्यादा बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि इंडिया में केवल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड नहीं है, उसके अलावा ढेर सारे इंडेक्स फंड्स हैं जो कि इनसे बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडेक्स फंड का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर इसके बाद इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि लोग इंडेक्स फंड पिक करने में जनरली क्या गलती कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपके साथ 5 ऐसे इंडेक्स फंड की कैटेगरी और उनके 5 फंड्स आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर आप इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब आप इंडेक्स फंड्स को बेचेंगे तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मुझे आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो इंडेक्स फंड को समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि इंडेक्स क्या होते हैं। तो एक इंडेक्स जो है वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मार्केट कितना ऊपर गया है या कितना नीचे आया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स को चेक करते हैं और यहाँ पर 2 इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 जो NSE का इंडेक्स है, इंडिया के टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है, और सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इंडिया के टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। इसके अलावा कई सारे इंडेक्स और भी हैं जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, S&P BSE मिड कैप और भी कई सारे इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक तरह का फंड है जहां पर कई सारे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो अपनी नॉलेज से उस फंड को इन्वेस्ट करता है और उसके लिए वो आपसे एक फीस चार्ज करता है। तो जनरली हम म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स। अब जो यहाँ पर इंडेक्स फंड्स होते हैं वो होते हैं पैसिवली मैनेज फंड्स, यानी कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जो उसको एक्टिवली मैनेज कर रहा हो। इंडेक्स फंड का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस बेंचमार्क इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है, जिसको वो ट्रैक कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को उसको रेप्लिकेट करना है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हीं में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा और किसी पर्टिकुलर पीरियड में निफ्टी 50 के जितने रिटर्न्स बनते हैं उतने ही रिटर्न्स को वो जनरेट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर इंडेक्स फंड के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की है कि ये पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, तो अगर हम इनको एक्टिवली मैनेज फंड से कंपेयर करते हैं तो उनकी कंपैरिजन में यहाँ पर काफी कम फीस होती है। दूसरा, ये किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और वहां पर कई सारी कंपनीज के स्टॉक होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में यहाँ पर कम रिस्क होती है क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, उनको बीट करने की कोशिश नहीं करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, और ऐसे केस में थोड़ी रिस्क ज्यादा हो जाती है जो कि इंडेक्स फंड के केस में नहीं होता है। चौथा, यहाँ पर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी भी रहती है अगर आप बाकी फंड से इसको कंपेयर करते हैं। और 5वां एडवांटेज है एक्सेसिबिलिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। इंडेक्स फंड इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और यहाँ पर आप 100 से लेकर 500 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है वो भी यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। एक और एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस के बाद बात करते हैं इंडेक्स फंड के डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज है कि बाकी फंड्स के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से आपको यहाँ पर टाइम करना जरूरी हो जाता है अगर आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। तीसरा, जिन बेंचमार्क इंडेक्स को ये इंडेक्स फंड्स ट्रैक करते हैं उनके रिटर्न में और इंडेक्स फंड के रिटर्न में थोड़ा सा डाइवर्जेंस हो सकता है जिसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया है कि इंडेक्स फंड क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं
डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब देखते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स फॉर 2024 इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ इंडेक्स फंड की 5 बेस्ट कैटेगरी शेयर करूंगा और उनसे जुड़े इंडेक्स फंड भी आपको बताऊंगा। वैसे तो इंडेक्स फंड में कई सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा हाईली इन्वेस्टेड कैटेगरीज हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स इंडेक्स फंड। लेकिन इन फंड्स में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं, तो वो वाली कंपनीज भी इन फंड्स में आ जाती हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी। और क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंडेक्स फंड्स के थ्रू बड़े रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो कुछ और फंड्स हैं, उनमें हमें इन्वेस्ट करना होगा, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। और यहाँ पर जो फाइनल एंड फिफ्थ इंडेक्स फंड होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है, उसको आप मिस बिल्कुल भी मत करना। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कम रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब निफ्टी 50 में मार्केट कैप के अनुसार इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आ गई हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो निफ्टी 50 के बाद की जो 50 कंपनीज हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अगर हम निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास्ट रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 से। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 हमारी पहली कैटेगरी होगी। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो बेस्ट इंडेक्स फंड है वो है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अगर आप 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क से, जो कि है निफ्टी नेक्स्ट 50, तो आप पाएंगे कि तीनों ही साल में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं तो 4000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.34% है एंड शार्प रेशियो 2.75 है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, और शार्प रेशियो 1 से जितना ज्यादा होता है वो अच्छा होता है। शार्प रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में बताता है। यहाँ पर ग्रोथ प्लान है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड भी यहाँ पर नील है, यहाँ पर एसआईपी भी अलाउड है। अगर आपको लमसम करना है तो मिनिमम इनिशियली आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे और उसके बाद आप 1000 रुपीज का इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी मिड कैप 150 में मार्केट कैप के बेसिस पर इंडिया के 101 से लेकर 250 तक की रैंक वाली कंपनीज होती हैं। इस इंडेक्स में स्टॉक मार्केट की मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर होता है। मिड कैप कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज के मुकाबले कम रिस्की होती हैं और लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो बेस्ट फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। और अगर आप इसके बेंचमार्क से इसको कंपेयर करेंगे तो बेंचमार्क के बहुत ही करीब इसके रिटर्न्स रहे हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1590.74 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 0.30% है एंड शार्प रेशियो 2.77 है। यहाँ पर ग्रोथ प्लान अवेलेबल है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है अगर आप 15 डेज के पहले यहाँ पर इसको सेल करते हैं, और अगर आप 15 डेज के बाद सेल करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर अलाउड है एंड मिनिमम लमसम है 500 रुपीज का। थर्ड कैटेगरी है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इस इंडेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो कि निफ्टी 200 का पार्ट होती हैं बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर। नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर को डिटरमाइन करने के लिए 6 और 12 मंथ का प्राइस रिटर्न एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी देखा जाता है। अब निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का जो बेस्ट फंड है वो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, और इसके बेंचमार्क से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 5 ईयर रिटर्न्स इसके अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फंड है वो फरवरी 18, 2021 में लॉन्च हुआ है। अगर 3 ईयर से इसको कंपेयर करते हैं तो इसने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है एंड उसके बाद और 1 ईयर रिटर्न में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5496 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.46% एंड शार्प रेशियो है 2.72। ग्रोथ प्लान है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड भी 0% है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट इनिशियली आपको 5000 रुपीज करने होंगे, उसके बाद आप इंक्रीमेंटली 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है वो यहाँ पर मैंने एक सेक्टोरल इंडेक्स लिया है जो कि है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यहाँ पर कंबाइंड कंपनीज होती हैं निफ्टी 100 की, निफ्टी मिड कैप 150 की और निफ्टी स्मॉल कैप 50 की, बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये वो कंपनीज होती हैं
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर आपको डिफेंस, रेलवे, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स की कंपनीज मिल जाएंगी। अब जो यहाँ पर हमने निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लिया है, उसका बेस्ट इंडेक्स फंड है नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, क्योंकि ये बहुत पुराना इंडेक्स फंड नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न एंड 6 मंथ का एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे। तो 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न जो है उसमें इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है एंड 6 मंथ एनुअलाइज रिटर्न्स में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। क्योंकि एक सेक्टोरल इंडेक्स फंड है तो यहाँ पर AUM जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 43.58 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.22 जो कि काफी कम है एंड शार्प रेशो इसका 3.27 है। याद रखिए शार्प रेशो जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें बताते हैं और 1 से शार्प रेशो जितना भी ज्यादा होता है वो अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पर 3.27 है। यहाँ पर भी ग्रोथ प्लान है, लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, एग्जिट लोड भी 0% है, SIP इन्वेस्टमेंट अलाउड है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है। फिफ्थ एंड फाइनल कैटेगरी है S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स। एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स में S&P BSE लार्ज मिड कैप इंडेक्स की टॉप 30 कंपनीज होती हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यू स्कोर। जो वैल्यू स्कोर है वो इक्वल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस टू बुक रेशो, प्राइस टू वैल्यू एंड प्राइस टू सेल्स के स्कोर्स को चेक करता है और उसके बाद टॉप 30 कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम BSE एनहांस्ड वैल्यू एंड BSE लार्ज मिड कैप इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो पिछले 16 साल में 11 बार BSE एनहांस्ड वैल्यू ने BSE लार्ज मिड कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू TRI को निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 ईयर CAGR में जहां पर निफ्टी 50 के 14.95% रिटर्न्स हैं, वहीं पर BSE एनहांस्ड वैल्यू के 29.7% है। 3 ईयर CAGR निफ्टी 50 का 18.13% है एंड BSE एनहांस्ड वैल्यू TRI का 20.46% है और 1 ईयर रिटर्न्स निफ्टी 50 के हैं 23.02%, वहीं पर S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू TRI के हैं 98.55%। तो इसने बड़े मार्जिन से निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है। अब यहाँ पर जो इसका बेस्ट फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू फंड, जिसका इंसेप्शन अगस्त 2022 में हुआ है। इसके रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो इसके बेंचमार्क से काफी करीब है। यहाँ पर जो AUM है मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू का वो है 609 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.38% एंड शार्प रेशो है 2.76। यहाँ पर ग्रोथ प्लान है, लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स है, एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 15 डेज के पहले यहाँ पर इसको सेल करते हैं और 15 डेज के बाद करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। SIP इन्वेस्टमेंट यहाँ भी अलाउड है एंड मिनिमम लमसम यहाँ पर भी 500 रुपीज है। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 इंडेक्स फंड्स। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने ब्रोकरेज ऐप के थ्रू इंडेक्स फंड को सर्च करके वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने इंडेक्स फंड आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप उन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है कि अगर हम इंडेक्स फंड को बेचते हैं तो उस पर टैक्स कितना लगता है। इंडेक्स फंड को आप कितने लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं और कब उसको बेचते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस पर टैक्स कितना लगेगा। यहाँ पर इक्विटी की तरह ही टैक्स लगता है, यानी कि अगर आप इंडेक्स फंड को 1 साल के पहले बेच देते हैं तो यहाँ पर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हैं तो पहले 1 लाख के प्रॉफिट पर आपको 0 टैक्स देना होगा, लेकिन 1 लाख के बाद जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस प्रॉफिट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंडेक्स फंड को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है कि वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। जो भी इंडेक्स फंड मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है या फिर कोई डायरेक्ट सजेशन नहीं है। उनमें इन्वेस्ट करने से पहले या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो अलग होते हैं और उसके हिसाब से ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।